हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 906। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए सीधा की तरफ हमला कर देता है। वो देखने के बाद ओटामा शॉक हो जाती है। लूफी का एक अटैक लगने के बाद उल्टे नीचे की तरफ गिर जाता है। ओटामा बहुत खतरनाक अटैक रेड डॉग नाम के अटैक से कर देता है। वो देखने के बाद ओटामा बहुत ज्यादा खुश हो रही है। लूफी ने एक ही झटके में उसे टेक डाउन कर दिया। उसी वक्त गोल्डन के क्रूमेट बोलते हैं कि गोल्डन से सारे लोग शॉक हो रहे लूफी का वो अटैक देखने के बाद। हमें देखने को मिलता है गोल्डन डिफीट हो चुका है। वो तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा है। टामा भी नीचे की तरफ गिर रही है, लेकिन उसी वक्त लूफी जाके ओटामा को पकड़ लेता है। बोलता कि टामा तुम अपनी आंख खोलो, मैंने तुम्हें बचा लिया कह के मुस्कुराता है। ओटामा वो देखने के बाद बड़े भैया कह के बहुत ज्यादा मुस्कुराती है। लूफी बोलता है कि तुम मुझे कस के पकड़ो, और उसी वक्त ओटामा पकड़ती है। लूफी नीचे की तरफ आ जाता है। लूफी बोलता है कि ठीक है अब हमें भागना होगा कह के ओटामा को पकड़ रहा है। ओटामा बहुत ज्यादा खुश हो रही है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर ऑर्सिलियाना भी वो देखे शॉक हो रही है। उसी वक्त गोल्डन नीचे की तरफ गिर रहा है। सारे 20 पायरेट के मेंबर बोलते गोल्डन से ऑर्सिलियाना शॉक हो जाती है। बोलते है कि तुम हेडलाइनर हो 20 पायरेट का, तुम सिर्फ एक ही अटैक और टेक डाउन हो चुके, किसने किया कह के वो भी शॉक हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है जोरो की तरफ और जोरो बोलता है कि लूफी भी ऐसा करने की जरूरत नहीं था। उसी वक्त किकू बोलती है कि लूफी तारो सामा चैन कह के लूफी और ओटामा की तरफ देख रही है। वो जोरो बोलता है कि किकू तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं, उस बच्चे को लूफी के हवेले छोड़ दो। जोरो कोमाचू नाम के डॉग को ऑर्डर देता है बिना रुके हुए जल्दी से इस टाउन से बाहर की तरफ जाओ। फॉर्च्यूनला अपने क्रूमेट को बोलती है कि तुम बेवकूफ जल्दी से जाके उस ट्रेजर शिप को ले आओ, उधर हमारा खाना है, हम लोग भूखे पड़ जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है लूफी और ओटामा की तरफ। लूफी बोलता है कि तुम मुझे कस के पकड़ो, और उसी वक्त ओटामा बोलती है ठीक है बड़े भैया, को छोड़ के जाने वाली नहीं। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है 20 पायरेट के मेंबर तरफ से लूफी को घेर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम हमसे बच नहीं पाओगे कह के वो लोग मुस्कुरा रहे। ठीक उनके बीच में आ चुका है। वो सारे पायरेट ने लूफी को घेर लिया है। लूफी भी उनकी तरफ देख रहा है। देखने को मिलता है 20 पायरेट के सारे मेंबर अपने हथियार निकाल चुके हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने गोल्डन सामा के साथ ऐसा क्यों किया, क्या लगता है अब तुमने गोल्डन सामा को टेक डाउन किया तुम इससे बच पाओगे। ओटामा डर जाती है और बोलती है बड़े भैया। और उसी वक्त 20 का हाई रैंक ऑफिसर बोलता है कि जल्दी से जाके इसका गर्दन काटो, और उसी वक्त लूफी जाके सबको पटक देता है। वो देखने के बाद ओटामा मुस्कुराती है और बोलती है कि बड़े भैया आप तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूफी तेजी से चलते हुए सबको मार रहा है। ओटामा ने कस के लूफी को पकड़ा है। एक ही झटके में लूफी ने बाकी सारे 20 पायरेट के मेंबर को टेक डाउन कर चुका है। लूफी बहुत बड़ा छलांग मारते हुए ओटामा को लेके उधर से भाग रहा है तेजी से। ओटामा बहुत ज्यादा खुश है लूफी को देख के। लूफी बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द जाना होगा जोर और माँ के लोग को पकड़ने के लिए, नहीं तो वो सारे मेरे खाने खा लेंगे। लूफी बोलता है कि मुझे जल्दी से जाके इस घोड़े के ऊपर जाना होगा कह के चढ़ जाता है। उसी वक्त शिनला को पकड़ता है। वो और शिनला बोलती है कि कौन है मेरे हाथ को आगे पकड़ा है कह के वो बोलती है। उसी वक्त शिनला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है लूफी की तरफ और बोलती है जाओ तुम क्या कर रहे हो भाई। और वो देखने के बाद लूफी और ओटामा शॉक हो जाते, बोलते हैं क्या ये तो आधे इंसान और आधे जानवर है। रुचि के सामुराई बोलते हैं कि ये नहीं है, और से तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारी स्पीड सामा के साथ करने के लिए। और उसी वक्त वो अर्चिनिला बोलती है कि तुम बादशाह जल्दी से नीचे की तरफ उतर जाओ। लूफी बोलता है कि ये टामा जल्दी से तुम अपना फ्रूट खिलाओ। वो अर्चिनिला बोलती है कि जल्दी से मेरे ऊपर की तरफ निकालो। और उसी वक्त वो टामा बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है, मेरा तू काम, मेरा मतलब है मेरा डेविल फ्रूट काम सिर्फ जानवर के ऊपर करेगा, इंसान के ऊपर नहीं, फिर भी मैं ट्राई करूंगा इसे खिलाने के लिए। वो अर्चिनिला बोलती है कि मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि जरूर तुमने इधर जहर डाला होगा। लेकिन वो आधा इंसान होती है और आधा जानवर होती है क्योंकि वो भी डेविल फ्रूट यूजर है, इस्माइल फ्रूट का विक्टिम है। वो जाके उस फ्रूट को खा लेती है जो ओटामा ने बना के दिया। वो खाने के बाद के कंट्रोल में आ जाती है। 20 पायरेट के मेंबर बोलते हैं कि स्पीड सामा। ओटामा बोलती है कि जिस तरीका से मैंने सोचा था ये इंसानों के ऊपर काम नहीं करेगा। लेकिन उसी वक्त हमें देखने को मिलता है और सिनुला तेजी से भागती है। देखने के बाद लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ओटामा भी बोलती है कि इसने बहुत अच्छा काम किया। बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आधा इंसान और आधा हॉर्स है इसलिए तुम्हारा फ्रूट काम आया। 20 पायरेट के मेंबर शॉक हो रहे हैं, बोलते हैं कि स्पीड सामा। वो लोग भाग रहे हैं और बोलते हैं कि हमारे हॉर्सिनो सामा बहुत ज्यादा दौड़ते। शिप होता है लूफी और ओटामा की तरफ। और ओटामा बोलती है कि हॉर्सिना जल्दी से ट्रेजर शिप को पकड़ो। लूफी बोलता है कि तुम जल्दी करो। और हॉर्सिना गुस्सा होकर लूफी को बोलती है कि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं, मेरा नाम है स्पीटर, तुम मुझे हॉर्सिना मत बुलाओ और मैं तुम्हारे दोस्त। ओटामा बोलती है कि हमारे बड़े भैया जो बोल रहे हॉर्सिना तुम्हें वही करना होगा। वो सुनने के बाद स्पीड बोलती है कि ठीक है मास्टर सामा। उसी वक्त 20 पायरेट के मेंबर बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है हमारे हेडलाइनर स्पीड सामा के ऑर्डर मानने लगे
हुए क्या कि सारे विस्पायरेट के मेंबर शॉक हो रहे, दौड़ते हुए जा रहे हैं, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। देखने को मिलता है ओटामा, और ओटामा भी जैसे लूफी को देख रही है, लूफी को देखते हुए एस को याद करती है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है एस भी अपना फायर फिस्ट यूज करता है, उसी तरीका से लूफी ने भी अपना रेड हॉक को यूज किया होता है। और ओटामा वही याद कर रही है एस ने जिस तरीका से फायर फिस्ट किया है उसी तरीका से भी रेड हॉक करके ओटामा को बचाया। ओटामा वही याद करते हुए बोलती है कि बड़े भाई आप दोनों एक जैसे ही, पहले एस भी आपके जैसा ही था। लूफी पीछे की तरफ देखता है, बोलता है कि तुमने मुझे कुछ कहा। ओटामा रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्या के गले लगाती है, बोलती है बड़े भैया। शिफ्ट होता है बोकुरा टाउन के एंट्रेंस एरिया और आराम में देखने को मिलता है उधर वॉच जनरेशन का पायलट बसिल हॉकिंस, वो भी अपना फील्ड लेते हुए सीधा आ रहा है लैंड ऑफ वानो पर टाउन पर राइट मारते हुए। लेकिन उसी वक्त ट्राफल्गर लॉ आ जाता है अपना आइडेंटिटी को छुपाते हुए। उसी वक्त हॉकिंस बोलता है कि भाई तुम कौन हो? बोलता है कि मैं इधर आया हूँ तुम्हारे लाइफ को लेने के लिए। हॉकिंस के क्रूमेट बोलते हैं कि तुम बेवकूफ आगे आके इधर पंगा मत लो। वो सारे पायलट अपना हथियार उठाते हैं, बोलते हैं कि इसे जल्दी से खत्म करना होगा, लॉ अपना एबिलिटी यूज करने वाला है रूम। और वो सुनने के बाद हॉकिंस बोलता है ये एबिलिटी, ये टैटू, ये दो चीज देख के तो मुझे एक ही इंसान की याद आ रहा है, क्या वही ये? क्या बोलता है हॉकिंस ये भी बोलता है जरूर पॉसिबल होगा क्योंकि ये देखने के लिए आया, क्योंकि इसने ऑलरेडी अलायंस बनाया है। तो लॉ की तरफ और लॉ मनी मन बोलता है कि रोनोना भी उसके साथ है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसे हमारा प्लान पता चल चुका है। मन बोलता है कि स्ट्रेट भी एक नंबर के रेकलेस है, लेकिन इनको जाके होल्डन को टेक डाउन करने की जरूरत नहीं था। शिफ्ट होता है विस्पायरेट के मेंबर की तरफ और वो लोग बोलते हैं कि होल्डन सामा ओ जल्दी से जाके जैक सामा को रिपोर्ट करना होगा, अगर हमने नहीं किया तो सामा बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। सिंस शिफ्ट होता है लॉ की तरफ और लॉ बोलता है कि हमारा प्लान पूरी तरीका से खत्म होगा अगर जैक को पता चल गया। तो वो स्टोन को फेंकता है, बोलता है कि इधर से दफा हो जाओ। हॉकिंस कह के ठीक के आगे आके उसे काट देता अपने स्वॉर्ड से। हॉकिंस भी अपना टेक्निक यूज करता है, लॉ का अटैक दूसरे को लगता है। वो बोलता है कि प्लीज मदद कीजिए और वो शॉक हो जाता है, वो बीच में कटा हुआ है। वो बोलता है कि क्या मैं जिंदा हूँ? बाकी पायलट भी शॉक हो रहे हैं, बोलते हैं कि क्या हो रहा है, इसका आधा शरीर तो कैसे कटा हुआ है। उसी वक्त लॉ अपना इंजेक्शन टेक्निक नाम का अटैक यूज करते हुए हॉकिंस की तरफ हमला कर देता है। इंजेक्शन शॉट भी लगता है हॉकिंस को, लेकिन अटैक से भी हॉकिंस नहीं मरता क्योंकि उसने एबिलिटी से दूसरे इंसान को घायल कर देता है। वो लॉ बोलता है कि तुम्हारा एबिलिटी क्या है? वो हॉकिंस अपना अटैक रिलीज करते हुए शॉट नाम का अटैक कर देता है। तेजी से अपना अटैक लॉ की तरफ रिलीज कर देता है। वो अटैक तेजी से जाके लॉ को लगता भी है। अटैक में लॉ का मार्क्स भी उधर से चला जाता है, हॉकिंस भी शॉक होके देख रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है स्पीड 8 और स्पीड 8 तेजी से दौड़ते हुए ट्रेजर शिप की तरफ जा रही है। बोलता है कि उधर देखो वही है ट्रेजर शिप, और हमें देखने को मिलता है ट्रेजर शिप पर जोरो और लूफी पीछे जोरो क्या बुलाते, लूफी भी दौड़ते हुए ट्रेजर शिप की तरफ जा चुका है। लूफी बोलता है कि और सिनोला जल्दी से ऊपर की तरफ जाओ, और वो स्पीड बोलती है कि मैं तुम्हारे गुलाम नहीं हूँ। खाने की चीज को देखता है, बोलता है कि बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, इधर तो बहुत सारा खाना है, क्योंकि वो शौक हो रही है। बोलती है कि इतना खाना तो मैंने अपनी जिंदगी में एक साथ नहीं देखा था। वो खाना को देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, बोलती है कि मुझे अभी भी अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा। बोलती है कि बड़े भैया आप क्या ठीक है? और उसी वक्त लूफी पीछे की तरफ देखता है कि जो चीज इम्पोर्टेंट है वो चीज हमारे पास नहीं है, क्या कि अपने हाथ को स्ट्रेच कर। बोलती है कि बड़े भैया आप किधर जा रहे हैं? लूफी अपना गम गम रॉकेट यूज करते हुए तेजी से जा रहा है। सोचने लगती है, बोलती है कि इम्पोर्टेंट चीज क्या है? शिफ्ट होता है लॉ की तरफ, मुस्कुराता है, बोलता है कि मुझे मालूम था कि इतना इजी नहीं होगा तुम्हारे साथ बचे। हॉकिंस क्या खेलता है, लेकिन मैं इधर रोकने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें खत्म करूंगा। तेजी से अटैक कर रहा है हॉकिंस की तरफ, और हॉकिंस भी के लिए रेडी हो चुका है। लॉ तेजी से अटैक कर रहा है, यूज करते हुए उसके क्रूमेट के टुकड़े टुकड़े कर देता है, सीधा हमला कर देता है की तरफ उनकी बॉडी से, लेकिन वो से भी डॉज कर लेता है। लॉ तेजी से हॉकिंस के आगे आ जाता है, वो दोनों शॉट एक दूसरे के साथ क्लैश कर लेते हैं। हॉकिंस बोलता है कि तुमने मेरे आदमी को 2 टुकड़े किया है, तुम तो बहुत तेजी से इनके बॉडी को भी कंट्रोल कर सकते हो, क्या कि लॉ को बोलता है। उसी वक्त लॉ मुस्कुराता है, बोलता है कि इन लोगों को मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। बोलता है कि तुम्हें लैंड ऑफ वानो में वेलकम है, लेकिन लंबे समय के बाद मिल रहे, जब हम पहली बार सावावड़ी में मिले थे। ये सोच रहा हूँ कि तुम इधर वैकेशन मनाने नहीं आ रहे हो, तुमने अलायंस बना के जरूर कुछ किया होगा, वो अलायंस भी इधर है। वो सुन के लॉ शॉक हो जाता है। हॉकिंस बोलता है कि तुम सोच रहे हो ना मुझे ये पता नहीं है। बोलता है कि थोड़ी देर पहले मैं स्ट्रेट और माँ के लोग के पीछे पड़ा था। हॉकिंस बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम आके मुझे काटना चाहते थे अगर कुछ भी लेट हो जाता था। ट्रांसपोर्टर पर फोन आता है, वो हॉकिंस उठाता है। मेंबर बोलते हैं कि होल्डन सामा टेक डाउन हो चुकी उन चोरों के हाथ से, चोर इधर से भाग रहे, क्या कि हॉकिंस को रिपोर्ट कर रहे। लोगों ने ऑलरेडी जैक सामा को रिपोर्ट भी किया है। वो सुनने के बाद बहुत ज्यादा डर चुका है। उसी वक्त वो हॉकिंस बोलता है कि उन लोगों ने होल्डन को टेक डाउन किया, ये बात पूरी तरीका से ऊपर के लोग को भी पता चल चुका है।
अब कुछ पता चल गया, अब तुम्हारे एफर्ट कुछ भी काम नहीं करेगा। एडिसन को ये बात भी पता चल जाएगा कि स्ट्रेट का ग्रुप भी इधर आया है उनके साथ, तो ये भी मालूम है यार। उसी वक्त लॉ बोलता है कि ये बेवकूफ की वजह से ऐसा हुआ है। हमें देखने को मिलता है जोरू, और जोरू बोलता है कि तुम लोग आगे से हट जाओ। देखने के बाद लॉ शॉक हो रहा है, बोलता है कि रोरोनो इधर क्या कर रहा है। कीकू भी बोलते है कि प्लीज आप रास्ते को खाली करिए, हम इधर से भाग रहे हैं। उसी वक्त मेंबर बोलते हैं कि इन लोगों ने हमारे खाना को चुरा लिया। उसी वक्त भी उस ट्रेजर शिप पे आ जाता है, जोरो की तरफ देखता है, बोलता है तुम तो रोनिन थे ना, तुम इधर क्या कर रहे हो, क्या पूछता है। इसी वक्त जोरो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं लूफी के साथ। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।